इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग वैद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसी क्रम में आज हम लोग स्थिर वैद्युत बल की संरक्षी प्रकृति तथा इस बल द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार वैद्युत विभव से संबंधित है, इसका अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वीय बल और स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल है। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझ लें कि जब कोई पिंड बाह्य बल लगाकर कुछ ऊंचाई तक विस्थापित किया जाता है तो एक बाह्य कार्य किया जाता है। यह बाह्य कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और जब यह बाह्य बल हटा लिया जाता है तो यह पुनः गतिज ऊर्जा प्राप्त करता है और इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग अचर होता है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार गुरुत्वीय बल एक प्रकार का संरक्षी बल है और यह बाह्य कार्य जो हम कर रहे हैं गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कर रहे हैं। अब स्थिर वैद्युत बल में इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखें, यह एक प्लस क्यू आवेश है जिसके चारों तरफ इसका वैद्युत क्षेत्र है। इसमें हम एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 को हम लेकर आते हैं इस क्षेत्र में। तो माना बिंदु A से P तक इसको लेकर आया जा रहा है या विस्थापित किया जा रहा है। तो इसको विस्थापित करने में हमको बाह्य बल F एक्सटर्नल लगाना होगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या जो वैद्युत बल है उसके विरुद्ध कार्य करना होगा। तो इस वैद्युत बल के विरुद्ध हम कार्य करते हुए इसको A से P तक ले आते हैं और इस प्रकार इसको विस्थापित करते हैं कि बाह्य बल वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित बल को निष्फल कर देता है, या उसको निष्फल करने का मतलब कि उसके द्वारा किसी प्रकार का त्वरण उत्पन्न नहीं होता है और इसके हर एक बिंदु पर बाह्य बल वैद्युत बल के बराबर और विपरीत होता है। यहाँ इसका नोट्स दिया गया है, इसको समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो बाह्यकर्ता द्वारा जो कार्य है वह क्या होगा, इस कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इस कण की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा और इसको हटाने पर यह पुनः गतिज ऊर्जा में बदल जाता है और इस प्रकार गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अचर या कांस्टेंट रहता है, जो कि संरक्षी क्षेत्र का अभिलक्षण है। या इसको हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से इस प्रकार दिखा सकते हैं कि WEL प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू 0। यह WEL मतलब कि यह वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य है और W एक्सटर्नल बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो W एक्सटर्नल होगा ये माइनस WEL के। यहाँ पे देखें W एक्सटर्नल ये माइनस WEL के बराबर होगा। अब आगे देखें, यह W एक्सटर्नल यह इस कण की स्थितिज ऊर्जा या इस आवेश की स्थितिज ऊर्जा के, यहाँ देखें बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर एवं विपरीत होता है और यह स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है, जिसको हम डेल्टा U से दिखाते हैं। यह दोनों बिंदुओं की स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं UP माइनस UA बराबर माइनस WEL और यह इसको हम दिखा सकते हैं कि यह बल गुणे विस्थापन के समाकलन के बराबर होता है, जहाँ की A से P तक हम इस आवेश को ले आए हैं। अब यदि स्थितिज ऊर्जा को अनंत पर हम शून्य मानते हैं तो बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा यह अनंत की स्थितिज ऊर्जा मानी जाएगी और यह शून्य होगा। तब बिंदु P पर आवेश Q0 या परीक्षण आवेश की स्थितिज ऊर्जा UP बराबर माइनस इनफाइनाइट टू P FEL डॉट DL के बराबर होगा। अतः इससे सिद्ध होता है कि वैद्युत क्षेत्र का गुण केवल तीव्रता के अतिरिक्त वैद्युत विभव से भी व्यक्त किया जाता है, जो कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश की स्थितिज ऊर्जा से परिभाषित होता है। अब हम इसमें यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह किया गया कार्य किस प्रकार वैद्युत विभव से संबंधित है। तो यूपी
यानी यू पी मतलब पी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा या अनंत से पी तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, अगर यह कार्य हम W से दिखाते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर माइनस इनफाइनाइट टू पी एफ डॉट ई एल डॉट डी एल। यह एफ ई एल वैद्युत बल है जिसको हम Q0 E लिख सकते हैं, Q0 को बाहर कर लेंगे, और W अपान Q0 यह माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी एल के बराबर होगा। अब परिभाषा जो कि पढ़ाई जा चुकी है कि W बाई Q0 यह इसके वैद्युत विभव के बराबर होता है, यानी बिंदु P पर जो विभव होगा वो W बाई Q0 के बराबर होगा। तो इन दोनों से हम लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव यह माइनस इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी एल, अर्थात वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव अनंत से दिए गए बिंदु तक वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक रेखीय समाकलन के बराबर होता है। तो इसमें वैद्युत बल की संरक्षी प्रकृति और उसके द्वारा किया गया कार्य किस प्रकार वैद्युत विभव से संबंधित है इसको एक्सप्लेन किया गया। अब हम इसी क्रम में किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है इसको समझेंगे। आइए इसे देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा। तो यहाँ देखें चित्र में, माना यह प्लस क्यू आवेश है जिससे ए बिंदु पर, जो कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। अब इसी रेखा में मान लिया कि दो बिंदु और हैं बी और सी, तो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को बिंदु बी पर यदि यह स्थित है तो इस पर एक वैद्युत बल लगता है F, जिसकी दिशा इस तरफ यानी इससे बाहर की ओर होगी। तो इस आवेश प्लस Q के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल हम कूलाम के नियम से देंगे, जो कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। अब प्लस Q0 को हम वैद्युत बल के विरुद्ध B से C तक लाने में एक कार्य करेंगे, जो कार्य होगा dW। मान लिया कि यह अति सूक्ष्म दूरी dx तक विस्थापित किया जाता है, तो यह कार्य होगा F डॉट dx। अब यहाँ पे देखें बल इधर की तरफ लग रहा है और विस्थापन इधर की तरफ कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो कोण होगा वह 180 अंश का होगा। तो यह F डॉट dx होगा F dx cos 180, cos 180 का मान -1, तो ये हो जाएगा माइनस F dx के बराबर। यहाँ से हम F का मान रखेंगे जो होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब अगर यदि हम मानते हैं कि इस प्लस Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कार्य कुल W होता है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से? इनफाइनाइट से बिंदु A, यानी कि इनफाइनाइट से बिंदु A की दूरी R तक। तो इनफाइनाइट टू R -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। यह बाहर हो जाएगा जो कांस्टेंट टर्म होगा, अंदर बचेगा माइनस dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल इनफाइनाइट टू R। इसका इंटीग्रल 1/x होगा, तो यह W हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 1/x इनफाइनाइट टू R। इसमें हम लोग x टू द पावर n इंटीग्रल का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख लें x टू द पावर n, इसमें होगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब यह W यानी किया गया कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R के बराबर होगा। यहाँ जब हम मान रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/R माइनस यह 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 इनफाइनाइट यह 0 हो जाएगा। तो W किया गया कार्य 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन R। तो अतः हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव की परिभाषा से यह किया गया कार्य एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है, यानी W अपॉन Q0 के बराबर होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, यानी Q0 का टर्म यहाँ कट जाएगा। तो यह बिंदु A पर
विभव का मान है V बराबर 1/4πε0 Q/R। अब अगर इसको हम किसी माध्यम में रख दें जिसका परावैद्युतांक K हो, तो यह मान हो जाएगा V = 1/4πε0 K Q/R। तो आज यहीं तक, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे वैद्युत द्विध्रुव।